Assalamu alaikum dear student of class 8. Let's continue the reading of the same chapter, the best Christmas present in the world. बच्चों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून एंड आई एम श्योर ऑफ इट, कि वो अपने ख़त में अपनी बीवी से ये कहता है कि हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। ठीक, अब ख़त के नीचे लिखता है योर लविंग जिम, ये कह के वो अपना ख़त ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये ख़त कौन पढ़ रहा है? राइटर। फिर देखिए, वो अगले पार्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो राइटर क्या करता है, वो बताता है आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस खत को बंद किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और मैंने बहुत सावधानी से वापस उस खत को कायम रख दिया, एनवेलप में रख दिया। ठीक, आई केप्ट अवेक ऑल द नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिजपोर्ट, मैं गाड़ी से ब्रिजपोर्ट चला गया। सुबह ही सुबह वो गाड़ी से कहाँ चला गया? ब्रिजपोर्ट, जहाँ पर वो लेडी रहती थी। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील की दूरी पे ही था मेरे घर से। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा जो वहाँ रोड पर अपने कुत्ते को टहला रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉस, उसका पता पूछा कि जो कॉपर बीचेस है ये कहाँ है। हाउस नंबर 12, जिस घर में वो रहती थी लेडी, टर्न आउट टू बी नथिंग, मैंने जाके देखा कि वो जो 12 नंबर का घर था कॉपर बीचेस पे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय, बट का मतलब सिवाय, अ बर्न आउट शेल। बर्न आउट शेल का मतलब होता है बुरी तरह से जो जलकर बर्बाद हो गया हो। ठीक है, नथिंग वॉज लेफ्ट देयर एक्सेप्ट अ बर्नड हाउस, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक जली हुई झोपड़ी थी बस। द रूफ गैपिंग, जिसकी छत टूटी हुई थी, जिसकी छत पूरी तरीके से टूट चुकी थी। विंडो बोर्डेड अप, बोर्डेड अप का मतलब होता है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, और उसकी खिड़कियों को लकड़ियां लगाकर बाहर से बंद कर दिया गया था। बोर्डेड अप का मतलब होता है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जिसको लकड़ी के तख्तों से बाहर से बंद कर दिया गया था। किसको? खिड़कियों को, और छत उसकी पूरी तरीके से खुली हुई थी ऊपर से। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मुझे पता चल गया कि इसमें यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैंने दरवाजे पर खटखटाया। एट द नेक्स्ट डोर का मतलब होता है द हाउस नेक्स्ट टू दैट बर्न्ड हाउस, मतलब उस जले हुए घर के बराबर में जो घर था, मैंने उस दरवाजे पर खटखटाया। एंड आस्क, और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन, वेयर अबाउट्स कहते हैं पते को, एड्रेस को। तो मैंने उससे पूछा कि कोई मिसिस मैकफर्सन के बारे में जानता है? वेयर अबाउट्स का मतलब कि वो कहाँ रहती हैं, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती हैं, उनका क्या एड्रेस है। ओ यस, तो उसने कहा हाँ। सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा आदमी निकला। इन स्लीपर्स का मतलब जो स्लीपर पहना हुआ था, मतलब 2 बद्दी की चप्पलें। ही न्यू, वो जानता था, हर वेल, मिसिस मैकफर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड का मतलब होता है कन्फ्यूज। आपने देखा होगा कि ज़्यादा उम्र के बाद लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो वो बताता है कि वो थोड़ी सी मडल हेडेड हो गई है, मतलब वो किसी को मुश्किल से ही पहचानती हैं, बातें ज़रा भूल जाती हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन इस उम्र में कोई भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी उम्र उनकी थी इस हिसाब से उनको मडल हेडेड होना ही था। 101 साल की उम्र बहुत होती है। वॉजंट शी, है ना? 101 ईयर ओल्ड, कितनी थी? 101 ईयर ओल्ड का मतलब 101 साल उनकी उम्र थी। तो मडल हेडेड तो नॉर्मली ऑब्वियसली आदमी हो जाता है। शी हैड बीन इन द हाउस, वो उस वक्त घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू, किसी को नहीं पता, हाउ द फायर हैज स्टार्टेड, कि वो आग कैसे लगी थी, कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन अंदाज़ा लगाया लोगों ने, इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स का मतलब कि ये इसकी वजह मोमबत्ती रही होगी, मतलब वो आग मोमबत्ती से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स, क्योंकि वो मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी अपने घर में रोशनी करने के लिए, रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी। इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो कैंडल्स यूज़ करती थी अपने घर में। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, उनको ये लगता था इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू एक्सपेंसिव, की बहुत महंगी थी, इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी, और शायद उसी कैंडल्स की वजह से उनके घर में आग लग गई होगी। द फायरमैन हैज़ गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले लोग थे उन्होंने सही वक्त पर उन लेडी को घर से बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन नर्सिंग होम, अब वो एक नर्सिंग होम में है नाउ। ही टोल्ड मी, उस आदमी ने मुझे बताया, और जगह का नाम है बर्लिंगटन हाउस में।
ऑन द डॉर्चेस रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पर वो नर्सिंग होम में है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कस्बे की दूसरी तरफ है, जो शहर की दूसरी तरफ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। देखिए मुझे आसानी से वो बर्लिंगटन हाउस मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, उसका जो हॉल था, उस बर्लिंगटन हाउस का जो हॉल था, वहाँ पर पेपर चेन आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री जब बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक पेपर चेन लगा देते हैं, पेपर की वजह, ताकि कोई उसमें अंदर को ना जाए और कोई पेड़ को छुए ना। तो वहाँ पर एक बहुत हॉल के बीचों बीच में एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, और उसके चारों तरफ एक पेपर चेन लगा दी गई थी। देयर वर पेपर चेन इन द हॉलवे, हॉलवे का मतलब था जो हॉल का रास्ता था, वहाँ पर एक पेपर चेन लगी हुई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और लाइटेड का मतलब था जिससे बत्तियाँ जल रही थी। एक क्रिसमस ट्री स्टूड का मतलब खड़ा हुआ था, इन द कॉर्नर का मतलब कोने में, विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। लॉप साइडेड एंजल का मतलब होता है वो जो प्लास्टिक के जो डमी टाइप जो एंजल्स होते हैं ना, फरिश्ते छोटे छोटे, वो उस ट्री के ऊपर लगा देते हैं, और उसके ऊपर लॉप साइडेड एंजल लगे हुए थे। लॉप साइडेड एंजल का मतलब होता है वो छोटी छोटी आइडल्स जो होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं एंजल्स की, वो उस पेड़ के ऊपर लगी हुई थी, और इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, उसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एंड इट वॉज कवर्ड विद अ पेपर चेन, और उसको ठीक है क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया गया था पेपर चेन से। पेपर चेन का मतलब कागज़ से कागज़ जोड़कर जो हम पेपर चेन बनाते हैं उसको। तो जब मैं हॉल में पहुंचा, क्योंकि इट वॉज द ईव ऑफ द क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस था, इस वजह से द क्रिसमस वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द बर्लिंगटन हाउस, वहाँ पर भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, के मैं दोस्त हूँ और मैं मिलने आया हूँ मिसेस मैकफर्सन से, टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट भी लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ से मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था। डाइनिंग रूम मुझे साफ नजर आता, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट, जहाँ सब लोग पेपर हैट पहने हुए थे। वो क्रिसमस वाले दिन सब लोग पेपर हैट पहनते हैं, एंड सिंगिंग और गा रहे थे। ठीक है, द मैट्रन का मतलब होता है जो वहाँ की नर्स थी, जो बड़ी हेड नर्स थी, हैड अ हैट ऑन टू, उसके सर पर भी एक बड़ा सा पेपर हैट जो था पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी, और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, इनफ टू सी मी, मुझे वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। शी इवन अफोर्डेड मी अ मिन्स पाई, मिन्स पाई कहते हैं गोश्त की बनी हुई एक पाई होती है, मतलब मिन्स वैसे कीमे को कहते हैं, गोश्त के कीमे को, उसकी बनी हुई पाई का मतलब होता है चॉकलेट टाइप होती है, और उसमें मुझे शी ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे एक मिन्स पाई दी खाने के लिए। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, फिर वो मुझे लेकर कॉरिडोर में चलने लगी। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स, क्योंकि मिसेस मैकफर्सन जो थी वो दूसरे लोगों के साथ वहाँ नहीं थी, वो अंदर किसी और कमरे में थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो यहाँ पर लोगों के साथ नहीं है, चलिए मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वो आज थोड़ी सी और कन्फ्यूज है, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, तो वो आज ज़्यादा किसी को पहचान नहीं रही है। सो वी थॉट, तो मुझे लगा इट बेस्ट, तो मुझे ये बात सही लगी, या सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा, इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि आज उन्हें रेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमने उनको दूसरे कमरे में अलग रख दिया है। तो शी हैज़ टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट, तो हमें यही सबसे अच्छा लगा, सबसे सही रास्ता ये समझ में आया कि इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि अगर उनको आज अच्छा रेस्ट दे दिया जाए तो वो कल तक थोड़ी ठीक हो जाएंगी। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, नो वन विजिट्स, ना कोई उनके पास आता है। सो आई एम श्योर, तो मुझे पक्का यकीन है, शी विल बी ओनली टू प्लीज, कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी टू सी यू, तुमको देखकर। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी का मतलब होता है वो जो हॉल था जिसमें उनको रखा गया था, वो मुझे वहाँ कंजर्वेटरी हॉल में ले गई, बड़े से हॉल में, विद विकर चेयर्स। विकर चेयर्स का मतलब होता है व्हील चेयर्स, और पूरे कंजर्वेटरी के अंदर चारों तरफ व्हील चेयर्स रखी हुई थी, जहाँ पर लोग व्हील चेयर से चलते हैं, चारों तरफ व्हील चेयर्स थी। एंड पॉटेड प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स का मतलब होता है गमले रखे हुए थे, जगह जगह पर गमले रखे हुए थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ। एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। ठीक है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, वो बूढ़ी औरत जो थी वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उन्हें अपने हाथों को अपनी गोद में मोड़ कर रखा हुआ था। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, कहते हैं गोद को, फोल्डेड का मतलब मोड़ कर रखा हुआ था।
शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर, शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर, बिल्कुल उसके सफ़ेद बाल थे, पिंड इनटू द विस्पी बन, बन कहते हैं जूड़े को, और उसने अपने बालों का जूड़ा बांध रखा था, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, और उसने क्या बांध रखा था, जूड़ा, सफ़ेद बाल थे, पिंड इनटू अ विस्पी बन, विस्पी बन का मतलब जरा बड़ा सा जूड़ा बांध रखा था उन्होंने, सफ़ेद बाल थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो खिड़की में से गार्डन की तरफ देखे जा रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, वो मेरी तरफ मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली का मतलब होता है विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, मतलब बिना कोई ध्यान दिए उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कि वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, वैकेंटली। तो फिर मैंने क्या कहा, वैकेंटली का मतलब विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, बिना कोई ध्यान दिए उन्होंने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस मैंने कहा, कोनी, जब मैंने उनका नाम लिया कोनी, हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं अपनी बात जारी रखी। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला था, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे लगता है कि ये आपका है, खत देता है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने देखा हर आइज नेवर, तो जब मैंने देखा, तो जब मैंने उससे बात कर रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें मेरे चेहरे पर से हट नहीं रही थी, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन, और रिकग्निशन में पहचान कर, ये वो पल था कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लिट अप का मतलब एकदम चमक आ गई, ठीक है। उसकी आंखें जो थी, हर आइज वर शाइनिंग विद अ लाइट, सडन लाइट, विद रिकग्निशन का जैसे उसने किसी चीज़ को पहचान लिया हो, क्योंकि उसने उस डिब्बे को देखते ही पहचान लिया। Although she had become a muddle-headed, she was very confused, but she has recognized that box at first sight. हालांकि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, वो कंफ्यूज रहती थी, लेकिन पहली बार में ही उसने उसको देखकर पहचान लिया, और जैसे ही उसने उसको पहचाना, उसकी आंखों में एक शाइनिंग सी आ गई, एक चमक सी आ गई। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, का मतलब होता है रेड विद ग्लो, उसका चेहरा लाल पड़ गया खुशी से। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी की लाली से या खुशी से उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड का मतलब होता है ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, मतलब उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई, एक ग्लो ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिला उसके चेहरे पर। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसको डेस्क के बारे में पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे आई फाउंड द डेस्क, कि मुझे कबाड़ में आपकी एक डेस्क मिल गई थी, उसमें आपके ये टिन बॉक्स मुझे मिला, मैंने वो ख़त पढ़ा, आपके हस्बैंड का था, मैं आपको उसको लेकर आपके पास आ गया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे ये कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरी बात नहीं सुन रही है। फॉर अ वाइल, शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। स्ट्रोक का मतलब झाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर सहलाना होता है, लेकिन बड़े प्यार से, वो टेंडरली का मतलब बड़े प्यार से, ठीक है, बड़े प्यार से, मगर बड़े प्यार से, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, बड़े प्यार से वो खत को विद हर फिंगर टिप्स को मतलब अपनी उंगलियों से सहलाने लगी उस खत को देखकर, ठीक है, जैसे कि उस खत का उसको बहुत टाइम से इंतज़ार था। और सडनली, तभी अचानक होता क्या है, शी रीड आउट एंड टुक माई हैंड, उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे डियरेस्ट। वो किससे कहती है, राइटर से कहती है। वो उसको अपना हस्बैंड समझ रही है, वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि वो बात ही नहीं सुन रही, वो समझ रही है कि मेरा हस्बैंड खत लेकर आया है, ये मेरा हस्बैंड है। तो कहती है कि यू टोल्ड मी, तुमने खत में लिखा था कि यू वुड कम, ठीक है, यानी कितने क्रिसमस गुजर गए वो नहीं आया, लेकिन उसको तो ये लग रहा है कि जैसे पिछले क्रिसमस पर खत लिखा था और इस क्रिसमस पर वो मेरा हस्बैंड खत लेकर आ गया। तो कहती है यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था खत के अंदर कि यू वुड कम होम, घर आ जाओगे बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक डियरेस्ट। शी सेड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और लो तुम आ भी गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम, वो उसको जिम समझ रही है अपना हस्बैंड, कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम, डियर सिट डाउन, आओ बैठ जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
रिमेनिंग पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।